जय यीशु मसीह की। यीशु मसीह की ये पैगाम है और उनकी आशीष उनके साथ रहे जो इस पैगाम और निमंत्रण को सुन रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी जय जयकार मैं उनकी जय जयकार करना चाहता हूँ। ये उनकी वचन और उनकी संदेश देने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत पुराना ईसाई का गाना है जो मैं बचपन में गाया करता था और इसको मैं कोशिश किया हूँ कि हिंदी में आपके लिए ये गाना गाऊं। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी हिंदी में कोई गलती हो जावे। I'd like to sing the first verse in English और फिर मैं बाकी के गाना हिंदी में गाता हूँ, ठीक है? Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. उसके हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर के तूफान को शांत किया। आपके भीतर खास नजर से देखो, फिर आप भाइयों को साफ नजर से देखेगा। जब मैं पवित्र वचन को पढ़ता हूँ, तब काप रहा हूँ। जब मैं उस सुधार के बारे में पढ़ता हूँ, जिसने मंदिर को साफ किया। उसके हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर के तूफान को शांत किया। आपके भीतर खास नजर से देखो, ताकि आप साफ साफ अपने भाई को देख सकेगा। ये हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर की तूफान को शांत किया। आपके भीतर खास नजर से देखो, ताकि आपको अपने भाइयों को साफ साफ देखेगा। जब मैं पवित्र वचन पढ़ता हूँ, मैं कांपने लगता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह आके उनका मंदिर साफ किया। उसके हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर के तूफान को साफ रुका दिया। आप अपने अंदर को बराबर देखो, ताकि आपके भाइयों को आप साफ साफ दिखाई देगा। हालेलुया। उसके हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर के तूफान को शांत किया। हाँ भाई, आप अपने भीतर को ध्यान से देखो, ताकि आप अपने भाइयों को साफ साफ देखेगा। हालेलुया। हाँ जी, हम लोग ने पिछले दिन हम देखे थे कि यीशु मसीह जेरिको की शहर छोड़ के यरूशलेम की ओर निकलता है और वहाँ एक अंधा
अंधा भिखारी जो उनको उनको ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु मानता है और उनको पुकारता है और दिल जान से प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह उनको दृष्टि देता है, और बार्टिमियस उनकी वस्त्र छोड़ के यीशु मसीह के पीछे पीछे जेरूशलम की ओर बढ़ता है। तो अभी ये 1 से लेके 10 चैप्टर तक, 8 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक ये कहानी जो है क्रोनोलॉजिकली चल रहा है। इंग्लिश में कहते हैं कि एक के पीछे एक कहानी आता है, लेकिन अब से 11 से लेके 16 चैप्टर तक ये जो है, जो ये एक के पीछे एक का कहानी नहीं है, ये मार्कोस की ये लिखता है क्योंकि उसने कहा था पहले वचन में, उसने पहला था का ये शुभ समाचार है यीशु मसीह की, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर जो है वो उसका कोई शुरुआत नहीं है, ना कोई अंत है। तो अगर वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो वो हमेशा था पुत्र, अब है पुत्र और हमेशा रहेगा। तो ये जो चीज है सिर्फ यीशु की पवित्र आत्मा आपको इस सुंदर सा दृष्टि, इस सुंदर सा शुभ समाचार को पहचानने के लिए आपको दिल देगा। तो हम चलते हैं अभी। तो यीशु मसीह जो है वो जेरिको छोड़ के अभी जो है, अब हमको पता है कि वो बेथनी पे रुका है। बेथनी एक छोटा सा शहर जेरूशलम के बाहर है, जो वहां जहां यीशु मसीह अक्सर रहता था। उस शहर में उस पंचायत में बोल सकते हैं आप, उस पंचायत में एक घर था जिसमें लाजरस, मैरी और मार्था था। ये यीशु मसीह के खास शिष्य थे। और ये बेथनी का मतलब जो है वो पक्का हुआ अंजीर। तो ये जो यीशु मसीह के साथ थे और उनकी बदौलत इतना सीख लिया था कि ये पक्का अंजीर, बेथनी का मतलब पक्का अंजीर बोलेगा तो उनका यहूदियों के लिए अंजीर जो था एक, मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि दूसरे दिन जब मैं बताता हूं, थोड़े समय में बताता हूं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये अंजीर में खास मतलब है। तो यीशु मसीह जब आता है इस बेथनी को छोड़ के, उसने उनकी 2 शिष्यों को बेथफाज का शहर में भेजता है। बेथफाज का मतलब है अंजीर, पका हुआ अंजीर नहीं, कच्चा अंजीर। उसका मतलब है कच्चा अंजीर, कच्चा फल। तो उसने वहां उनको 2 शिष्यों को बताया था कि हे, आप जाओ और आपको वहां उस बेथफेज में आपको एक गधा का बच्चा वहां उसको बांधा हुआ है और उसको लेके आना, जिसपे कोई नहीं बैठा था। तो अगर उसका मालिक ने पूछा आप क्यों लेके जा रहे हैं भाई, तो उसको बोलो कि प्रभु की जरूरत है, उनको प्रभु की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है उनको, तो वो आपको लेने देगा। तो ये 2 शिष्य उनको इस गधे के बच्चे को लेके आता है और यीशु मसीह, ये शिष्य लोग उनकी वस्त्र उतार के इस गधे के बच्चे पे लगाता है और यीशु मसीह उन पे चलता है। इंग्लिश में कोल्ट बोलते हैं। ये गधे के बच्चे हिंदी में कुछ अलग सा मतलब हो जाता है। तो ये कोल्ट पे बैठता है और यरूशलेम में प्रस्थान करता है। इसकी खासियत क्या है? ये जो है एक संडे पे हुआ था और हम यीशु मसीह के शिष्य और भक्त
इसे पाम संडे मानते हैं। इस अभी आप देखेंगे कि ये इसका जो टाइटल जो है, मैंने कहा एंथ्रोनमेंट। हमने देखा थी कि बारतमियस प्रभु और मार्क कहते हैं, क्योंकि उसमें पहली बार दाऊद का पुत्र की टाइटल मिलता है, और ये बारतिमियस उसको पहचानता है कि ये प्रभुओं के प्रभु और राजों के राजा है। तो यहाँ उनकी एंथ्रोनमेंट होता है, उनकी राजा का स्थापना। जैसे अभी प्रिंस चार्ल्स को मुकुट पहनाया जाता है, ऐसे ये राजा उनकी राजधानी स्थापित करने के सभी लोग उनको राजा मानते हैं। तो होसाना हमें बचाओ, होसाना हमें बचाओ करके ये सब उनके जो आए थे। अभी क्यों इतना भीड़ क्यों था? क्योंकि ये जो है यहूदियों का पहला महीना का 10वां दिन है। ये 10वां दिन एक खास दिन है यहूदियों के लिए, क्योंकि ये 10वां दिन कई साल पहले जब इन यहूदी लोग इजिप्ट का देश में इजिप्ट का देश में स्लेव्स था, इजिप्ट का देश में कैदी था तब, और उनको इस दिन पे यहोवा ने, प्रभुओं के प्रभु और राजा के राजा ने उनको बताया था कि एक बेड़े को लेके आओ जो 1 साल का है, जिसको जिसमें कोई कमी नहीं है, और उनको उसका बलि चढ़ाओ और उसका खून आपका दरवाजे पे लगाओ, ताकि क्योंकि मैं हम हमारे देश में बोलेगा तो यमराज को भेज रहा है, या ये एंजल ऑफ डेथ को भेज रहा है, जो सभी पहले फर्स्ट बॉर्न जिसका पहला जन्म हुआ था उनको मारने के लिए। लेकिन जिसका जब अगर ये रक्त देखता है तो वो ये रक्त में आप सही रहेगा। ये 10वां दिन पे हुआ था। इनको बोला था ये आप लेके आओ, और 14 तारीख पे 5 दिन के बाद ये इनका बलि करना है। तो 10वां दिन पे ये जो है ये पवित्र यात्रा था, क्या तीर्थ यात्रा था, जो सभी यहूदियों लोग यरूशलेम आके इस बेड़े का प्रस्थान करते हैं मंदिर में। तो लेकिन यीशु मसीह आता है इस त्योहार पे, लेकिन उसके पास वो बेड़े लेके नहीं आया था। आप जानेंगे क्यों बेड़े लेके नहीं आया था। लेकिन ये राजा की तरह, एकदम कोमल राजा की तरह, वो कौन राजा का सफाई है तो घोड़ा और एकदम मस्त होना है। ये तो एकदम कोल्ट पे, गधे के बच्चे पे बैठ के वो अपना एंट्री करता है उनके मंदिर में। हम देखेंगे बाद में। तो सभी जो कहता था होसाना होसाना बचाओ हमें, ये यहूदी लोग को एक क्या बोलता है, एक राजा की, मसीहा की इंतजार था, जो उनको रोमनों की से आजादी दिलवा दे सकता है। तो इन लोगों बोलता होसाना, सेव अस, ब्लेसेड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो है एक नबील था, एक नबीी था जिसने बताया था कि हे भाई, जब मसीहा आता है तो वो घोड़े पे नहीं आएगा, वो एक छोटा सा एक गधे के बच्चे पे बैठ के आएगा, एक कोल्ट पे बैठ के आएगा, और तब से उनकी राजधानी स्थापित होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ इससे मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मैं, जैसा मैंने गाया, कांपता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर जिसने इस सुंदर का संसार, इस सुंदर का दुनिया जिसमें पेड़ है, पक्षी है, सुंदर सा पक्षी है, उनको बनाया,
और सबसे अच्छा हमें बनाया, आपको बनाया। तो ये परमेश्वर एकदम एकदम भिखारी की तरह गधे पे बैठ के अपना मंदिर तक आ जाता है। तो हम चलो देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखना मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं तो सिर्फ दो चीज देखता हूं कि ये जब मैं पवित्र वचन पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे यीशु मसीह के बारे में एक क्या बोलता है, और मेरे रिश्ते उसके साथ उसके बारे में एक क्या बोलता है। तो देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखना मिलता है। तो ये जो है इनका स्थापना तो बार्टिमेस ने बोला, दाऊद के पुत्र, यहूदियों जो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, उन लोग बोलता था कि ब्लेसेड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, होसाना इन द हाईएस्ट। परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा उसके मंदिर में आता है। तो मैं देखता हूं ये मेरे प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, अगर मैं उनको बार्टिमेस की तरह प्रार्थना करता हूं तो उनकी आज्ञा, उनकी उत्तर मेरे प्रार्थना के लिए सर आंखों पे मेरा ताज होगा। अब मेरा ताज होगा। ये प्रार्थना का जो उत्तर है हमेशा ये प्रभुओं के प्रभु और राजा के राजा हमेशा उत्तर देते हैं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको नहीं मालूम कि जब आप प्रार्थना कर रहा है कि वो सही है या गलत है। अरे भाई, यहां गोवा में इतना गर्मी है, इन लोग अगर मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई इस गर्मी की शांति के लिए बारिश भेजो, भाई अगर किसान बारिश पहले आया तो पूरा आम का जो फल है वो खराब होगा, और सभी आम जो उगाते हैं तो उनका लॉस होगा। तो किसका प्रार्थना, सिर्फ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को मालूम है, क्योंकि उसको वो सब जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो उनका प्रार्थना एकदम सर झुक के बोलने का, हाँ मैं क्यों ये बोलता हूं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं। मैं अभी आपको कल की बात बताता हूं। मैं वागत और बीच में गया था, वहां काफी बच्चे लोग के साथ मस्ती किया और मैं आ रहा था। लेकिन जब वहां मैं पहुंचा, वागत और बीच में जब पहुंचा था, तो मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ पेट्रोल था वहां तक जाने के लिए और वहां वापस आने के लिए। जब मैं वापस आया पेट्रोल भर के, तो 2 बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट में 48 रुपया था और दूसरे बैंक अकाउंट में 24 रुपया था। मैंने खूब प्रार्थना किया प्रभु मसीह की कि भाई आप बोला था, आप मुझे आज्ञा दिया है कि आप काम नहीं कर सकते, तो आप मुझे संभालेगा। तो मैंने किसी ईसाइयों भाइयों को जिसके लिए मैंने सेवा किया था पुकट में, मैंने उनको बोला था कि जब मैं सेवा कर रहा था तो उन लोग ने पूछा था कि भाई आप कुछ चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे घर में काफी अनाज है और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही पैसे है। जब मैं बोला जब मुझे जरूरत है तो मैं पूछूंगा आपको। मैंने पूछा, लेकिन उन लोग ने एक कौड़ी भी नहीं दिया मुझे, एक कौड़ी भी नहीं दिया। और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास मेरे पाँव की इलाज करने की लिए पैसे मांगा था मैंने, इन लोग ने दिया नहीं। तो मैं उनका नाम नहीं देखता हूं, मैं प्रभुओं के प्रभु और राजा के राजा के न्याय देखता हूं। उसका कोई मतलब होगा जो उन्होंने उनके बदौलत, चाहे पाप हो या चाहे पवित्र आत्मा हो, जिसने उन लोगों को मुझको
मदद करने के लिए रुकाया था। मैं नहीं जानता हूं वजह, लेकिन प्रभु जरूर जानता है। तो मैं सर झुका के मैंने मान लिया था। देखो, ये ऐसे ही होगा अगर आप जैसे बार्टिमेयस ने किया था, जैसे लोगों ने किया था, आप वस्त्र फेंक के। इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि ये वस्त्र बार्टिमेयस छोड़ देता है। ये वस्त्र एक भिखारी के लिए खास वस्त्र है, उसको ठंड से बचाता है, क्योंकि वहां वो पर्वत का जगह था, ठंड रहता है रात को, उसको लेटे के, लेकिन वो फेंक के वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला था। अब देखो, उनके खास शिष्य ओ गधे के बच्चे पे उनका वस्त्र डालते हैं ताकि यीशु मसीह जो उनको अधिक प्यार करते हैं और जो वो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वो खास यीशु मसीह के ही सेवा करता है, सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करता है। और देखो जो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, वो उनके कमीज रास्ते पे फेंक दिया था। टोटल, इसका मतलब है टोटल सरेंडर की पूरा जरूरत है अगर आप यीशु मसीह को प्रार्थना करना चाहता है तो। और ये प्रार्थना सिर्फ आप पूरा सरेंडर, पूरा सर झुक के, हाँ आप मेरे सब कुछ है, आप मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, और आपका कहना मेरे लिए हुक्म है। ये सरेंडर की जरूरत है, सरेंडर की। और ये सरेंडर हमेशा यीशु मसीह स्वीकार करता है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी जिसने मेरे को मदद मिला, बाद में मदद मिला, क्योंकि मेरे यीशु मसीह के जो शिष्य और दोस्त थे, वो एक नहीं, दो नहीं हैं, अनेक है जिनको मैं जा सकता हूं। अगर पूरा संसार में जितने भी शिष्य है, और हम सब शिष्य में पवित्र आत्मा है, अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो पवित्र आत्मा जो मुझ में है और जिससे मैं प्रार्थना करता हूं, उस शिष्य को जिनसे मदद हमें देना है, उस शिष्य को परमेश्वर की पवित्र आत्मा जरूर बोलेगा, नहीं, ये बार ब्रेंडन को खास जरूरत है आपकी। हालेलुया। तो इस खुशी में मैं एक बार इसलिए मैं गाता हूं कि उसके हाथ में हाथ डालकर चलो, जिसने समुंदर की तूफान को शांत किया। आपके भीतर आप जरूर नजर से देखो, ताकि आप अपने भाइयों को साफ देख सकता। हालेलुया। चलो मिलते हैं। और ये जो है, इस दिन से, संडे से लेके गुड फ्राइडे तक 5 दिन में यीशु मसीह दुनिया को उल्टा पुल्टा, 7 दिन में आप कह सकते हैं, दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देता है, जो अभी भी उल्टा पुल्टा हो रहा है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गुड डे, सी यू।